नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है आज ठाणे के घोड़बंदर रोड का। जी, आज मैं ठाणे के घोड़बंदर रोड का ही चर्चा करूंगा अपनी वीडियो में, क्योंकि आज इसकी हालत जो है दिन ब दिन खराब होते जा रही है और सरकार है कि उनको जू नहीं रेंग रहा है। इतने लोग रास्ते पे उतर रहे हैं, इतनी मौतें हो रही वहाँ पर। अब तक 18 मौतें इस सीजन में हुई है, यानी कि 2025 के बरसात के दिनों में 18 लोग चले गए। लेकिन सरकार है कि गड्ढे नहीं भर पा रही है। मात्र 1 से 2 किलोमीटर गायमुख घाट, उसको बनाने में सिर्फ एक रात भी ज़्यादा हो जाएगी। उसको बना नहीं पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने कुछ दिन पहले खुद मुआयना किया था कि आखिर में रोड बनते हैं तो खराब कैसे हो जाते हैं, और उन्होंने पूरी मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये जो अभी बन रहा है ये मास्टिक की वजह से जो डामर जो लगाया जा रहा है पूरी तरह आरसीसी की तरह काम करेगी। लेकिन 2 दिन में ही वो रोड का ऐसी हालत हो गई कि वहाँ गड्ढे ही गड्ढे दिखने लगे। अब एकनाथ शिंदे जी वहां नहीं जा रहे हैं देखने के लिए कि मैंने क्या देख के गया था और क्या उसकी हालत हुई है। आज हर कोई परेशान है। आज घोड़बंदर रोड देखा जाए तो अहमदाबाद को रोड को कनेक्ट करता है, वेस्टर्न हाईवे को, और ठाणे को कनेक्ट करता है। यानी नासिक हाईवे से लेके घोड़बंदर रोड से होते हुए लोग जो है अहमदाबाद की तरफ जाते हैं या मुंबई की तरफ जाते हैं पश्चिमी छोर पे। हैवी व्हीकल्स को कई बार बंद किया गया, लेकिन हैवी व्हीकल बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके लिए आपने कोई पर्यायी रास्ता बनाया ही नहीं। यानी उनके जाने वाले जितने भी रास्ते पूरी तरह से खराब है। अलीबाग कॉरिडोर जो है आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जबकि ये 20 साल पहले बन जाना चाहिए था, तो ये समस्याएं नहीं आती। यही एकनाथ शिंदे जी जब खाली विधायक थे तो उन्होंने मांग की थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट से कहा था कि हैवी व्हीकल किस शहर से गुजरती है ये खाली ठाणे में ही देखने को मिलता है। आज खुद आप मुख्यमंत्री बने, पालक मंत्री तो आप सालों से हैं, लेकिन आज जवाबदारी कौन है इसका लेगा कुछ पता नहीं। आज हर कोई यही जानना चाहता है कि घोड़बंदर रोड का आखिर में होगा क्या। आज इतनी बड़ी बस्ती वहां बन गई, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गए हैं, लेकिन रोड का किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहने को तो कोस्टल रोड भी बनने जा रही है, कहने के लिए ठाणे से मुंबई की तरफ फ्रीवे बनने जा रही है, लेकिन आज क्या, ये तो बनने में सालों लग जाएंगे। मेट्रो बनने में 10 साल लग गए, और कितना समय लगेगा मालूम नहीं। आज हर कोई यही जानना चाहता है कि कब घोड़बंदर रोड बनेगा और कब हम ट्रैफिक की समस्याओं से दूर होंगे। यानी कि अगर आपको घोड़बंदर रोड से गुजरना है तो 5 मिनट का रास्ता आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगी। इसी विषय पर हमारे साथ में है चटकारा जी, जो सलील चटकारा जी हैं, जो एक सोशल वर्कर हैं। इनके साथ भी हादसा हुआ और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर आज ये रोड पर, घोड़बंदर रोड पे गायमुख घाट पे बीचों बीच बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक ये रोड बन नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो मुझे तो लगा कि आज घोड़बंदर रोड बन ही जाएगा और सरकार जो है इस पर जागृत होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मैंने चटकारा जी को फोन करके सीधा स्टूडियो में बुलाया और उन्हें बताया, उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम अभी कि आखिर घोड़बंदर रोड की स्थिति परिस्थिति किसकी वजह से ऐसी हुई है और आगे का क्या इसका भविष्य है। चटकारा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, आप देख रहा हूं महीनों से आप जूझ रहे हैं, आपका पूरा टीम जूझ रही है, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर बना दे रहे हैं, ये सरकार देख भी रही है, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है कि होगा क्या। सर एक्चुअल में क्या है कि व्हील पावर ही नहीं है सरकार की। मैं कम से कम नहीं तो हमारी टीम जो है 1 साल से रोड पे उतरी हुई है, और हम लोग अक्सर ट्रैफिक का काम करते हैं। जहाँ पे भी क्राउड ये वो होता है ना, तो वहां पे हमारी टीम जाती है। और मैं अक्सर हमेशा एक बात बोलता हूं कि पता उसको चलता है जिसकी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ हुई होती है ना, पता उसको चलता है। बाकी तो चलिए बातें होती रहती हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, शायद 5 दिन पहले की बात है, आपने सुना है 27 ईयर्स की लेडी थी, शायद 7-8 महीने उसकी शादी को हुए थे, उसकी डेथ हो गई। उस समय मेरे मन में आया था कि काश इसकी जगह पे मैं होता, क्योंकि मैंने तो अपनी एज चलो जो भी है देख लिया, क्योंकि मेरे सर बच्चे भी इसी एज के हैं ऑलमोस्ट। और बाय चांस की बात है कि कल क्या हुआ कि मैं अपनी मिसिस के साथ विरार से आ रहा था, और डर तो वैसे लग रहा था क्योंकि अगर हम लोग उसको रोड जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, और अचानक एक आगे से ट्रक जा रहा था और मेरा बाइक उसके पीछे था। ट्रक जैसे ही निकला वो गड्ढे में मेरी बाइक गई और मेरी मिसिस एकदम से नीचे। लेकिन उसने मेरे को और बाइक को पकड़ लिया, उसका बाएं पैर का अंगूठा और उसके कुछ घुटनों में चोट आई है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मतलब जान बच गई हमारी। तो उसको मैंने ऊपर वाले का कोई इशारा समझा कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ इशारे, तो रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी मैं यहाँ पे बैठूंगा
मैं अभी तभी उठूंगा जब भी ये रोड कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि देखिए ना आज की डेट में दुनिया अंतरिक्ष में चली गई है और हम सालों से 1-2-3 किलोमीटर का रोड ही नहीं बना पा रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। और कोई पब्लिक की ये डिमांड नहीं है कि हमारे बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजो, हमारे पास महंगी गाड़ियां होनी चाहिए। पब्लिक डिमांड क्या करती है? सिर्फ एक गड्ढा मुक्त रोड की डिमांड करती है। सुबह टाइम पे ऑफिस पे जा सके, हमारे बच्चे टाइम पे स्कूल पहुंच सके, वो भी ये लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं कि बारिश हो गई, ऐसा है वैसा है। मेरे को तो लगता है कि इनकी विल पावर ही नहीं है रोड बनाने की। इतने दुखी है ना लोग। फिर सुबह जब मैं बैठा वहां पे तो पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया। मैं सोच के आया हुआ था कि भले जितने मर्जी दिन हो जाए मैं यहाँ पे बैठने वाला हूँ, लेकिन पब्लिक के अंदर भी इतना गुस्सा था कि मैंने देखा पब्लिक सब गाड़ियों से उतर रही है। तो वहां पे क्या हो गया कि एक क्राउड सा इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो मेरे को लगा कि हम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और जब भी ये वापस से इतना ट्रैफिक हो जाएगा फिर पब्लिक को प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए फिर उन्होंने भी, मेरे को फोन भी आया, उन्होंने भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि अपने को भी समझना चाहिए। और फिर हमने भी यही डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, शायद अगर अभी बोले हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आपको अगर मैं सही मायनों में बोलूँ ना तो मेरे को 1% भी उम्मीद नहीं है। करेंगे जरूर कुछ। सर उनका क्या जाता है, उनका तो बिल ही फटना है ना। ये एक तरह से देखा जाए ना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो रोड का काम है ना, ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, उनके लिए ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम लोग एजिटेशन करते हैं, वो रोड बनाते हैं। हम लोग एजिटेशन करते हैं, वो रोड बनाते हैं। महीने में कम से कम नहीं तो 17-18 बार रोड बनाते हैं, तीसरे दिन रोड की फिर वही हालत हो जाती है। तो कुछ अपने को समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी एक और प्रॉब्लम है इनके भी, आम पब्लिक है जैसे मैं हूं या दूसरी कोई भी जनता है, अभी उसको कुछ लेना देना नहीं है। सुबह जब भी ऑफिस के लिए निकलता है तो MMRDA क्या है, PWD क्या है, TMC क्या है। TMC को फोन करो तो MMRDA की प्रॉब्लम है, MMRDA को फोन करो तो PWD की प्रॉब्लम है। आम जनता जो है ना अभी डिसहार्टेड हो चुकी है। मैं आपको क्लियरली बोलूं, बहुत बुरी हालत है। क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सर, मैं अभी देखो हम लोग तो 1 साल से इनको, मतलब हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमने छोड़ा है। हमने हर जगह पे, हमारा कमिश्नर साहब से भी मीटिंग होती है हमारी। क्या मिलता है? जवाब क्या मिलता है? जवाब बस कर रहे हैं, हो रहे हैं। देखो वो काम कर दिया, काम करवाते हैं, लेकिन चौथे दिन बाद, तीसरे दिन बाद फिर वही हो जाता है। इस बार हमने जो गायमुख पे 800 मीटर का एक रोड करवाया था ना, वो तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरे पास उनकी वीडियोज भी है कि उन्होंने बोला था देखो मैं अधिक बात नहीं करता हूं, कम से कम आपको 2 साल की तो मैं गारंटी देता हूं। मेरे पास वीडियोज भी है कि मैं 2 साल की तो आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ पे गड्ढा भी नहीं होगा। सर वो जो रोड की कंडीशन पहले थी ना 1 महीने बाद, उससे भी खराब रोड की कंडीशन हो गई है। बहुत बुरी हालत है सर। ये तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक की सुनामी आएगी तो ही कुछ होने वाला है, अदरवाइज मेरे को तो कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही है। मैं आपको रियलिटी में बोलूं तो जी बिल्कुल नहीं लग रही है ऐसा, क्योंकि ये मामला जो है एक दिन का नहीं है, ये सालों से हम देख रहे हैं। मैं भी इतने साल से रिपोर्टिंग कर रहा था। तो जो घोड़बंदर रोड का जो मामला है ये काफ़ी पुराना मामला है। इस सरकार को पता है कि हर साल जब गड्ढे होते हैं, हर साल जो है पूरा रास्ता खराब हो जाता है और लोगों को घंटों घंटों जूझना पड़ रहा है। लेकिन सरकार इसके पहले कोई पहल निकालती ही नहीं। मानसून से पहले जो है रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपए डकार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है लोगों को गड्ढे जैसी ही रोड देखने को मिलती है। तो हम हमेशा की तरह यही कह सकते हैं, इतना सा थाना है, उसमें छोटे छोटे रोड हैं और 3 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री 3 हैं, और उसकी हालत ये है कि लोग आज कहीं भी जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे जाएं। कल्याण जाना है तो फुल ट्रैफिक, मुंबई की तरफ जाना है तो फुल ट्रैफिक, भिवंडी जाना है तो पूरी फुल ट्रैफिक, हमको अगर घोड़बंदर रोड जाना है तो सबको पता है क्या है। तो जाए कैसे? सरकार में जो बैठे हुए हैं वो तो बड़े आराम से हेलीकॉप्टर चले जाएंगे, नहीं तो रास्ता रुका देंगे, उनके लिए एकदम क्लियर रास्ता मिल जाता है। तो आम लोग क्या करें? क्या इसके लिए लोगों को रास्ते पर उतरने की बारी है? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो फ्रेंड्स, घोड़बंदर रोड पे आप भी जो भी सफ़र करते होंगे, भले वहाँ नहीं रहते हो, लेकिन घोड़बंदर रोड के बारे में जो मेन कनेक्टिविटी है सेंट्रल और वेस्टर्न का, उसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि सरकार को ही तो पता चलेगी ताकि लोग परेशान हैं, कभी भी यहाँ पर बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मैं यही उम्मीद करूंगा कि अगला वीडियो अगर बनाऊं तो ये दिखा सकूं कि आज घोड़बंदर रोड ऐसी अच्छी बन गई है कि लोगों के बल्ले बल्ले हो रहे हैं। काश ऐसा दिन जल्दी से आ जाए।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।